दोस्तों आज की कहानी एक छोटी बहू की है जिसकी नई नई शादी होती है और जो पहली बार अपने मायके जाती है तो उसकी सास उससे क्या कहती है। देखते हैं आज की अपनी कहानी पर। तो शुरू करते हैं। बहू तुम मायके जा रही हो, वो लाल वाली साड़ी पहन लेना और हाँ, अपने सोने के गहने भी लेते जाना। पर मम्मी मैं तो वहीं की हूँ, सब मुझे जानते ही हैं और सबको ये भी पता है कि मेरा ससुराल अच्छा है, फिर ये सब दिखाने की क्या ज़रूरत। अरे ये दिखावे दिखावे वाली बात छोड़ो, वो भाई बहनों के लिए कुछ बना लेना, उन्हें जो पसंद हो। खाली हाथ अच्छा नहीं लगता जाने में। नई नई बहू स्नेहा सोच रही थी मेरा मायका और जाना भी मुझे है, पर मम्मी जी कितनी उत्सुक हैं। वो अपने मायके जाती होंगी तो क्या हाल होता होगा। स्नेहा ने सीधे सासू माँ से प्रश्न कर ही डाला, मम्मी जी आप भी इतनी तैयारी से मायके जाती हैं? अचानक पूछे गए स्नेहा के इस प्रश्न से मालती थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए ना में सिर हिला दिया। मालती ने सिर्फ इतना ही कहा कि काफ़ी दिनों से मैं मायके नहीं गई हूँ। क्यों मम्मी जी, मन नहीं करता क्या आपका जाने का, जहाँ आपका बचपन बीता है। मालती ने जिम्मेदारियों के ऊपर सारा कार्ड थोप कर टाल दिया। देखिए मम्मी जी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। आप आराम से 2-4 दिन के लिए जा सकती हैं। सारे जहाँ घूमने का मज़ा बहुत अलग होता है और मायके का अलग। स्नेहा ने मम्मी जी से अनजान बनते हुए उनके भावनाओं को समझने की कोशिश की। उसे शादी से पहले ही विशाल पति ने बातों बातों में बता दिया था कि मम्मी मामा के घर नहीं जाती, और स्नेहा ने उसी समय सोच लिया था जो भी हो वो पूरी कोशिश करेंगे कि सासू माँ और उनके मायके के संबंध सुधर सकें। स्नेहा के कुदेरने पर बाद मालती थोड़ी भावुक हो गई, पर चुप रहना ही बेहतर समझा। बस इतना ही बोल पाई थी, मेरे जाने से वहाँ भी तो खुशी होनी चाहिए ना, आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज़ होती है। बिल्कुल मम्मी जी, आत्मसम्मान से समझौता बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर कभी कभी गलतफहमियां भी आत्मसम्मान के चारों ओर अपना परत चढ़ा देती हैं। खैर छोड़िए ना, वो तो मेरी माँ बोल रही थी, हमारी तरफ एक ऐसी मान्यता है कि सासू माँ के मायके जाने से बहुत शुभ होता है। स्नेहा ने मौका देखकर चौंका मारा। ऐसा है तो तुम विशाल के साथ चली जाओ। अरे नहीं मम्मी, वहाँ मैं आपके बिना नहीं जाऊँगी। अपना निर्णय सुना स्नेहा जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। मालती मन ही मन सोच रही थी, तुझे कैसे बताऊं बहू, औरतें कितनी भी बड़ी या बूढ़ी हो जाएं, मायका और मायके वालों से एक अलग ही आकर्षण होता है। क्या मेरा मन नहीं करता, पर अब इतने दिन हो गए हैं वहाँ से भी कोई नहीं आया, ना ही कोई बुलाया। यहीं पास में ही तो मेरा मायका है। फिर भी मम्मी जी तैयार हो जाइए, आज चलते हैं। स्नेहा ने आग्रह करने के बजाय आदेशात्मक रूप से कहा। कहाँ चलना है बहू? आज मामा के घर चलेंगे। प्लीज़ मना मत कीजिएगा मेरी खातिर, प्लीज़ मम्मी जी। जैसे ही मालती ने स्नेहा की ओर आश्चर्य से देखा, स्नेहा ने हाँ में सिर हिला दिया। पर बहू, पर वर कुछ नहीं मम्मी जी, जो कुछ होगा मेरी जिम्मेदारी, आप चलिए तो। दिल तो मालती का भी यही चाहता था जाने का, पर शायद इतना फोर्स किसी ने नहीं किया था, कहीं बहू के सामने अपमान हो गया तो। अरे नहीं नहीं, शायद नहीं जाना चाहिए। ओहो भगवान, मैं कुछ निर्णय क्यों नहीं ले पा रही हूँ। क्या हुआ मालती? विश्वनाथ जी, मालती के पति, ने मालती के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। कुछ नहीं, मालती कुछ बोलती उससे पहले ही विश्वनाथ जी ने कहा, स्नेहा समझदार है, पढ़ी लिखी है। मालती कभी कभी हमें बच्चों की बात भी सुननी चाहिए, और सम्मान अपमान बहू के सामने। अरे बहू कोई पराई थोड़ी है ना, एक बार बहू की बात मान, जिद छोड़ कर देखो। शायद यही तो मालती भी चाहती थी। झट से रसोई में जाकर बहू, सवेरे नाश्ते में जो तुमने ढोकला बनाया था ना, वो बचा है क्या? उसे फ्राई कर लेती हूँ, मेरे भैया को बहुत पसंद है। और एक कच्ची मूंगफली भी रख लूँ क्या? उसे उबाल कर हम सब भाई बहन बहुत खाते थे। ठीक है मम्मी जी। मालती की उत्सुकता और खुशी देख स्नेहा सोच रही थी, प्लीज़ भगवान ऐसी खुशी मम्मी जी के मायके से लौटने के बाद भी बनाए रखिएगा। 40 किलोमीटर की दूरी पर ही था मालती का मायका। रास्ते से ही चहकती हुई मालती ने बताना शुरू किया, देखो ये मेरा स्कूल था, यहाँ तक हम सहेलियाँ खेलने आते थे। कुछ दूर जाने पर वो देखो बहू मेरा कॉलेज। स्नेहा सोच रही थी, कितनी खुशी है मम्मी जी, शायद मम्मी जी का बचपन लौट आया। अपने मायके के गलियारों में आने से ही घर के सामने कार रुकी थी। मालती के साथ स्नेहा की भी दिल की धड़कन तेज हो गई। काश सब अच्छा हो। स्नेहा इधर उधर कॉल बेल ढूंढने लगी। तब तक मालती कॉल बेल बजा चुकी थी। सामने अधेड़ व्यक्ति का जो काफी कमजोर दिखाई दे रहे थे मुस्कुराते हुए बोले, अरे देखो मालती आई है। बरसों बाद भैया के मुख से अपना नाम सुन मालती भावुक हो गई। अंदर से एक अधेड़ उम्र की महिला भी पल्लू से हाथ पोंछते हुए निकली और मालती को आत्मीयता से गले लगाते हुए कहा, अरे अंदर तो आइए मालती,
अंदर आने को जैसे ही कदम बढ़ाई, कमज़ोर से दिखने वाले व्यक्ति और कोई नहीं मालती के भाई मलय ही थे, जिन्होंने 1 मिनट कहकर मालती का हाथ पकड़ा और फुर्ती से बगल वाले घर से जाकर बोले, देखो तो मालती आई है। दरअसल बगल वाला घर चाचा जी का था। चाचा जी के सामने भी मलय खुशी जाहिर करना चाहते थे। चाचा और चाची जी मलय और मालती का हाथ पकड़कर एक साथ देखते हुए वो बचपन याद करने लगे, जब मालती और मलय पूरे मोहल्ले हाथ पकड़कर साथ साथ दौड़ा करते थे। लंबे अंतराल के बाद आज भी मलय और मालती बिल्कुल नन्हे बच्चे की भांति लग रहे थे। तभी भाभी ने कहा, अरे पहले मालती को अंदर तो आने देते, चाय पानी उसके बाद। अरे नहीं, चाय वाय सब बाद में। मलय भाभी मालती बहना का हाथ पकड़ अगल बगल देखो देखो मालती आई है, देखो मालती आई है कहते कहते बिल्कुल बच्चे लग रहे थे। मामी जी ने बड़े प्यार से कहा, तुम आओ स्नेहा बहू, ये दोनों भाई बहनों को छोड़ दो, ये दोनों काफ़ी दिनों बाद मिले हैं ना। स्नेहा बहू, मैं तुम्हारे चेहरे के संतोष, इत्मीनान और खुशी देखकर समझ गई थी। मालती दीदी के यहाँ आने के पीछे की वजह तुम हो, तुम्हारी वजह से ही लंबे अंतराल की खाई भर गई। कहते कहते मामी जी भी भावुक हो गई। अरे नहीं मामी जी, कहते कहते स्नेहा रुक गई। फिर बात की दिशा को मोड़ते हुए मामी जी से पूछ ही लिया, पर मामा जी, यदि दोनों भाई बहनों और आप में इतना प्यार था तो फिर कौन सी चीज़ रोक रही थी इन्हें एक दूसरे से मिलाने में। ईगो, अहंकार, स्नेहा और तुम पढ़ी लिखी समझदार बहू, अहंकार को ऐसा मात दिया कि प्यार भी अपनी जीत पर गर्व करने लगा। बस इतनी सी तो बात थी, पर दोनों अपनी अपनी जगह अड़े हुए थे। शायद आज दोनों में समझ आ गया होगा कि प्यार नफरत से बहुत ऊंचा होता है, और इसमें मालती ने अपने भाई मलय को पीछे छोड़ दिया था। वो प्यार दिखाने, जताने व निभाने में मलय की अपेक्षा बहुत आगे निकल गई। शुरुआत कहीं से भी होनी चाहिए। भाई बहनों के बीच में ये दीवार कैसे? मैंने कई बार मलय को भी समझाने की कोशिश की थी स्नेहा, पर मुझे सफलता नहीं मिली। यह कह लो मेरी कोशिश में वो ताकत ही नहीं थी। तुम सब पढ़े लिखे युवा काफ़ी समझदार, स्पष्टवादी, निसंकोच और चीज़ों के प्रति ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। हमारी अपेक्षा तुम लोगों की सोच बहुत अलग है। अब देखो ना बहू, तुमने कितने अच्छे ढंग से बिगड़े हुए रिश्ते को नया आयाम दिया। सच में बरसों से चली आ रही सास बहू के रिश्ते को दोस्ताना रूप देकर सासू माँ के मन की भावनाओं को समझ तुमने एक नई पहल की। मैंने तो सिर्फ माँ की बातों को ध्यान में रखा था मामी जी। वो कहती थी, बेटा ससुराल से हमेशा लड़कियों को कुछ ना कुछ शिकायत ही रहती है, पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना, तुम किसी के होठों पर मुस्कुराहट व खुशी ला सकती हो तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा होगी। फिर देखना ससुराल के प्रति तुम्हारा नज़रिया ही बदल जाएगा। अनजाने में ही सही, आज मम्मी जी और मामा जी के चेहरे पर खुशी देखकर लग रहा है माँ ने बिल्कुल ठीक कहा था। साथियों, रिश्ते के उतार चढ़ाव के मेरे इस विचार पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। जय श्री राम दोस्तों।